हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड एनालिसिस पॉइंट। तो दोस्तों, आज हम एमपी जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक एमपी की प्रमुख गुफाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि आपसे एमपी जीके की जिम्मेदारी आप हम पे छोड़ दीजिए, क्योंकि हम एमपी जीके को आपको ट्रिक के माध्यम से पूरा जीके याद करा देंगे। तो उसी तरह दोस्तों, पिछली वीडियो यदि आपने नहीं देखा है, जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल 20 डेज का स्टडी प्लान से रिलेटेड थी, तो वो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें एमपी की प्रमुख गुफाओं को हम ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं। तो दोस्तों, पहली गुफा है हमारी मारा की गुफाएं। तो मारा की गुफाएं हम ट्रिक के माध्यम से इस तरीके से याद करते हैं कि यदि हम इसमें क्वेश्चन करते हैं कि मारा मतलब क्या मारा, अगर हम किसी से बात करें कि क्या मारा किसी ने बोला, तो हम बोल सकते हैं सींग मारा। किसी जानवर ने हमको सींग मारा, तो अपन इससे याद कर सकते हैं कि मारा की गुफा सिंगरौली में स्थित है। दूसरा, बाघ की गुफाएं। दोस्तों, बाघ की गुफाएं, बाघ का जो मेन पार्ट होता है जिससे वो शिकार करता है, वो उसके होते हैं धारदार दांत। तो हम ऐसा याद कर सकते हैं, बाघ के धार वाले दांत होते हैं, इसलिए धार। दोस्तों, मैंने भी अपना स्टडी जब मैं किया करता था, तो मैंने भी इस ट्रिक से और भी चीज़ें याद की, जैसे कि माही नदी कहाँ से निकलती है, तो माही के बल्ले की धार देखो। तो उस तरह माही नदी धार से निकलती है, इसी तरह से हमने याद किया था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है धमनार की गुफाएं। अब दोस्तों, इसमें हम एक वर्ड पकड़ते हैं धम। अब जैसे अपन बोलते हैं कि धम से गिरना, ठीक है, तो धम से कौन गिरता है? तो इसमें अगर एक वर्ड पकड़ा जाए मंद, तो जो मंद बुद्धि के लोग होते हैं वो चलते चलते धम से गिर जाते हैं, तो इसलिए धमनार की गुफाएं हो जाता है मंदसौर। अगला आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसी तरह जैसे ये नशेड़ियों के लिए, वैसे ये भी नशेड़ियों के लिए हमने टॉप ट्रिक बनाई हुई है। अब नाला इसमें है और इसमें डिंडोरी, तो अपन ने हिलने डुलने से याद रखा डिंडोरी। अब डिंडोरी मतलब जो हिलते डुलते जो आता हैगा शराब वराब पी के, तो वो कहाँ गिर जाता है? नाले में आके, इसलिए डिंडोरी देवनाला की गुफाएं हो गई डिंडोरी। आगे बढ़ते हैं हम। आगे पांचवा हैगा कबरा की गुफाएं। दोस्तों, पुराने ज़माने में लोग कहते थे जिसकी आंख कबरी होती, कबरे का मतलब होता है कंजी आंख है, जिसकी आइज़ का ये रेटिना होता है वो ग्रे कलर का, नीले कलर का होता है, तो उन लोग की राय नहीं लेनी चाहिए, उनकी सलाह नहीं लेनी चाहिए, इसलिए कबरा की गुफाएं हो जाता है रायगढ़। आगे बढ़ते हैं। अब होता है नेक्स्ट पांडव की गुफाएं। दोस्तों, जैसे कि अपन जानते हैं कि पांडव 5 भाई थे, तो पंचमढ़ी में भी 5 ही आ रहा है, क्योंकि अगर पा के आगे आप आ की मात्रा लगाते हैं तो 5 जैसा हो जाएगा, तो पांडव 5 भाई थे, तो इसलिए पांडव की गुफा 5 भाई हो गया। आगे बढ़ते हैं मृगेंद्र नाथ की गुफाएं। अब दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, संस्कृत में हिरण को मृग कहा जाता है। अब दोस्तों, आज के समय में शहर में तो कहीं मृग दिखेंगे नहीं, तो वो हमेशा गाँव में ही मिलेंगे, अभी भी गाँव में कहीं कहीं मृग दिख जाते हैं, तो मृगेंद्र नाथ की गुफाएं पाटनी गाँव रायसन हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आज नेक्स्ट हैगा आजमगढ़ या आदमगढ़, भी इसी को पढ़ते हैं, आजमगढ़ या आदमगढ़ की गुफा होशंगाबाद। दोस्तों, जैसा कि आपने प्राचीन इतिहास में पढ़ा होगा कि पहले मानव समाज को आदि मानव या आदम कहते थे, तो होशंगाबाद का प्राचीन इतिहास में बहुत वर्णन मिलता है कि नर्मदा नदी के किनारे है, यहाँ पुरातात्विक साक्षी मिले हैं, इसलिए आपको आदमगढ़ को होशंगाबाद से याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं उदयगिरी की गुफाएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि अभी कुछ दिन पहले वैलेंटाइन वीक गया हुआ है, तो एक दिशा नाम की लड़की थी, इस उदय था जो लड़का, वो दिशा के प्यार में गिर पड़ा। इससे आप याद रख सकते हैं। दोस्तों, ये ट्रिक है, इसको आपको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं, ये ट्रिक केवल आपको याद करने के लिए बनाई जाती है, जिससे आपका एग्ज़ाम में आप आंसर तक सही अप्रोच कर सकें। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आगे हैगा भरथरी गुफाएं। दोस्तों, इसमें एक वर्ड पकड़ना है अपन को, हरि। हरि का मतलब होता है कृष्ण। अब आपको पता होगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा महाकाल की नगरी या मंदिरों का शहर के नाम से उज्जैन को ही जाना जाता है, तो हरि का अपन, हरि को भगवान कृष्ण से उज्जैन से रिलेट कर सकते हैं, जिसमें अपन भरथरी गुफाएं उज्जैन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। भीम बेटिका की गुफाएं। अब भीम बेटिका से याद होगा दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन में सब जगह रामायण महाभारत आना शुरू हो गई थी, तब लोगों को पता चला कि भीम का पूरा नाम भीमसेन भी था, उनके बड़े भाई उनको भीमसेन बोला करते थे, तो अपन रायसेन का सैन ले लेते हैं, तो भीमसेन की गुफाएं रायसेन में है और जिले का नाम है अवोदुल्लागंज। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सिद्ध बाबा की गुफाएं हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में पहले 51 जिले हुए करते थे, निवाड़ी जो है 52nd जिला बना था, तो वहाँ के लोगों ने बाबा के पास जाके सिद्ध करवाया कि बाबा हमारा जिला अलग कर दीजिए, हमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए सिद्ध बाबा की गुफाएं हम निवाड़ी से याद कर सकते हैं। अगला आते हैं 13वां गुफाएं, बिलौआ की गुफाएं। जैसा कि दोस्तों, इसमें बिलौआ से बिल्ली या बिलौटा की आ रही है, तो इसमें एक जानवर का नाम छुपा हुआ, और ग्वालियर को अगर हम देखें तो यहाँ पे भी ग्वाल वर्ड आ रहा है जो बछड़े को बोलते हैं, तो आप दो जानवरों के नाम से बिलौआ की गुफाएं ग्वालियर से याद कर सकते हैं। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है शंकराचार्य गुफाएं। जैसा कि आपने जानते होंगे कि पुराने रामायण महाभारत में शंकराचार्य का बहुत महत्वपूर्ण
देखने को मिलता है इनका कार्य कि ये बहुत बड़े महर्षि थे। तो दोस्तों अब मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर यही ऐसी जगह है जो कि बहुत ही फेमस है, जो कि बहुत ही धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ है। तो शंकराचार्य ने ऐसा याद रखे कि ओमकारेश्वर में तपस्या की थी, तो शंकराचार्य की गुफाएं ओमकारेश्वर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 15वां काजल रानी की गुफाएं, मानदाता खंडवा। दोस्तों ये थोड़ा सा कॉमेडी वाली हो जाएगी ट्रिक, क्योंकि एक ऐसा बनाया है कि उसको एक रानी नाम की लड़की है जिसने अपनी आंखों में काजल लगाया। अब वो लड़की छोटी थी तो वो अपनी आंखों में अच्छे से काजल नहीं लगा पाई, तो उसके ये आंख के बीच में लेंस कॉर्निया तक काजल लग गया, जिसने बाद में आंख खोला तो उसको सब खंड में दिखाई दे रहा है। इसलिए आप अपन याद कर सकते हैं काजल रानी की गुफाएं खंडवा। आगे बढ़ते हैं। आगे हैगा 16वां रीछगढ़ की गुफाएं, ये हो गई सतपुड़ा में। अब रीछगढ़ की गुफाएं ऐसे याद रख सकते हैं। दोस्तों अपन ने हॉलीवुड मूवी में देखा होगा कि कुछ कुछ लोग जॉम्बीज बन जाते, कुछ पैकेट खाए, कुछ लोग बड़े हल्क बन जाते हैं। तो एक पुड़िया किसी को दिए थे खाने के लिए कि आप इससे लो आपको एनर्जी आएगी, तो उसने क्या किया, किसी के जाने के बाद 7 पुड़िया खा ली, तो वो आगे जाके रीछ बन गया। तो रीछगढ़ की गुफाएं सतपुड़ा हो गया है। आगे बढ़ते हैं। जटाशंकर की गुफाएं। दोस्तों जैसा कि आप सभी पचमढ़ी गए होंगे, तो पचमढ़ी में जैसे जलप्रपात बने हुए हैं, और अपन को पता है कि भगवान शिव के जटाओं से भी नर्मदा नदी निकलती है, मतलब जलप्रपात निकलते हैं। तो अपन ऐसे जटाशंकर से पचमढ़ी याद कर सकते हैं। दोस्तों आज का आखिरी हैगा सारा माऊ की गुफाएं। तो देख जैसे कि सारा माऊ का पहला वर्ड है सा और सिहोरा का पहला वर्ड है सा, तो अपन इसको सारा माऊ की गुफाओं को सिहोर से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी था। दोस्तों हमने 15 से ज़्यादा, लगभग 18 गुफाओं को ट्रिक के माध्यम से कवर किया है। दोस्तों ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगती तो लाइक कीजिए, और आगे भी इसी तरह की वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।